जब आपके घर में छाया चित्र दिखने लगें तो वहां रहने पर फिर से सोचने का समय हो सकता है। रेडिट उपयोगकर्ता बियांका 51 फंसाद ने एक सुरक्षा कैमरा लगाया, किसी अलौकिक चीज को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह पता लगाने के लिए कि उसके कुत्तों में से कौन घर के आसपास नुकसान के लिए जिम्मेदार था। एक दिन उसे एक मोशन अलर्ट मिला। उसने फुटेज खोला और कुछ ऐसा देखा जिसके लिए वह तैयार नहीं थी। एक काली आकृति जल्दी से गुजरती है। यह सूक्ष्म और तेज है, लेकिन एक बार देखने पर नजरअंदाज करना कठिन है। घर पर कोई नहीं होना चाहिए था। उस आकृति या हरकत का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अधिकांश लोगों ने टिप्पणियों में उसे तुरंत घर छोड़ने के लिए कहा, और सच कहूं तो इससे असहमत होना मुश्किल है। अगर घर सच में खाली था तो यह छोटी क्लिप घर की सुरक्षा में कैद सबसे स्पष्ट छाया आकृतियों में से एक हो सकती है। आपकी क्या राय है? क्या यह रोशनी का खेल है या कुछ और? अगर घर में वह छाया आकृति पर्याप्त परेशान करने वाली नहीं थी, तो जो जेरमी ने अगली बार देखा वह पहले से ही अपने अंधेरे भूतिया इतिहास के लिए प्रसिद्ध स्थान के अंदर चीजों को एक और स्तर पर ले जा सकता है। भूत शिकारी जेरेमी पोलार्ड ने यह क्लिप YouTube पर 5 साल से भी पहले अपलोड की थी, जब उन्होंने पेंसिल्वेनिया के सबसे पुराने और सबसे भूतहा स्थानों में से एक फ्रैंकलिन काउंटी ओल्ड जेल की जांच की थी। चैम्बर्सबर्ग में स्थित और 1800 के दशक की शुरुआत में बनी यह जेल 150 प्लस वर्षों तक चली, फिर बंद हो गई। लेकिन कई लोग मानते हैं कि इसका इतिहास पूरी तरह से नहीं गया। आगंतुकों ने अजीब आवाजें, कदमों की आहट, दरवाजों के जोर से बंद होने की आवाजें और भी रिपोर्ट की हैं। जेरेमी ने अंदर पूरी रात बिताई और उनके वर्णन के अनुसार अजीबोगरीब चीजें तेजी से होने लगीं। बिना शरीर के सीटी की आवाजें, बिना किसी कारण दरवाजों की हरकतें, और यह जबरदस्त एहसास कि वे अकेले नहीं थे। लेकिन सबसे प्रभावशाली क्षण को तुरंत नहीं देखा गया। यह एक दर्शक था जिसने बाद में देखा, जो पूरी रात का सबसे स्पष्ट सबूत हो सकता है। वह नीचे था। देखो, मैंने सीटी सुनी। तुमने सीटी नहीं बजाई? नहीं। जैसे ही जेरेमी अपनी टॉर्च से अंधेरे गलियारे को स्कैन करता है, कुछ अजीब होता है। एक पल के लिए एक काला आकार दिखाई देता है, जो पुरानी कोठरियों में से एक के अंदर संक्षेप में प्रकाशित होता है। पहली नजर में इसे देखना सरल नहीं है, लेकिन ध्यान से निरीक्षण करने पर यह पीछे की दीवार पर उभरती हुई मानव आकृति के समान प्रतीत होता है। जेरेमी ने बाद में इसे एक छाया आकृति के रूप में वर्णित किया, और इसे धीमी गति में देखते हुए आप समझ सकते हैं क्यों। जब पहली बार दीवार पर रोशनी पड़ती है, वहां कुछ नहीं है। दृश्य में केवल एक स्थिर वस्तु है जो बिस्तर पर रखी हुई है। फिर से जब टॉर्च की रोशनी फैलती है तो काला आकार दिखाई देता है और हिलता हुआ प्रतीत होता है। क्या यह जेल के अतीत से एक भटकती आत्मा हो सकती है? रोशनी के कारण एक दृष्टिभ्रम, या कुछ और ही? जेरमी का मानना है कि वह एक छाया आकृति थी, लेकिन अंततः यह आपके ऊपर है। पुरानी जेल की सलाखों के पीछे फंसी छायाएं और खुले में स्वतंत्र रूप से घूमती कहीं अधिक परेशान करने वाली चीजें। क्योंकि जो कुछ इन दो दोस्तों ने अपनी खिड़की के बाहर देखा, वह किसी ऐतिहासिक इमारत या भूतिया कोठरी में नहीं था। यह सड़क के उस पार एक कब्रिस्तान में था, और यह कुछ भी साधारण नहीं लगा। दो दोस्त शाम को खिड़की से बाहर देख रहे थे जब कुछ अजीब ने ध्यान खींचा। एक अकेली आकृति जो पूरी तरह से सफेद कपड़ों में थी, सड़क के पार कब्रिस्तान में चुपचाप चल रही थी। वह नंगे पैर थी और उसका सिर झुका हुआ था। उनके आवाज देने पर भी वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। अरे तुम क्या कर रही हो लड़की? यह तो सच में बहुत डरावना है। आखिर हुआ क्या? वह क्या कर रही है? वह दूसरों की कब्रों को क्यों छू रही है? जब उन्होंने उसे ध्यान दिलाने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे उसने सुना ही नहीं। लेकिन फिर वह धीरे धीरे मुड़ी और उनके निवास की दिशा में चलने लगी। माहौल तुरंत बदल गया। दोस्तों में से एक ने घबराकर मजाक किया कि अब उसे पता चल गया कि वे कहां रहते हैं। एक और ने चिल्लाकर कहा कि वह उसे डरा रही है। फिर भी उसने कभी ऊपर नहीं देखा, कभी उन्हें नहीं पहचाना। बस फिर से अपने ही संसार में खोई हुई भटकती रही। मैं इस कैमरा को तब तक थामे रहूंगा जब तक वह कब्र के पत्थर के पीछे से नहीं आती। ओह, वह नहीं लौटी, वह चली गई।
वह कहाँ गई? हमने उसे कब्र के पत्थर के पीछे जाते देखा और वह गायब हो गई। तभी चीजें और अजीब हो गईं। वह कब्रिस्तान के पीछे पहुंची, अपनी जगह पर कुछ बार घूमी और फिर एक ऊंचे कब्र के पत्थर के पीछे गायब हो गई। वे उम्मीद कर रहे थे कि वह जल्दी फिर से दिखेगी, लेकिन वह नहीं आई। वे फिल्म बनाते रहे, एक और झलक का इंतजार करते रहे, कुछ भी नहीं। क्या वह बस नजरों से ओझल होकर बैठ गई थी? शायद, या शायद वह सचमुच गायब हो गई थी। उन्होंने उसे फिर कभी नहीं देखा। चाहे वह एक भटकती आत्मा थी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कब्रिस्तानों से अजीब संबंध था, एक बात निश्चित है, यह कोई साधारण देर रात की दृष्टि नहीं थी। क्या आप में उसे पुकारने का साहस होता, या आप चुपचाप रहते और देखते कि आगे क्या होता? वह देर रात का कब्रिस्तान दृश्य काफी अजीब था, लेकिन कभी कभी आपको कुछ अस्थिर करने वाला खोजने के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी यह पहले से ही आपके घर में होता है। बेरोज को पूरा विश्वास है कि उसके घर में कुछ ठीक नहीं है, और उसके अनुसार यह वीडियो अब तक का सबसे स्पष्ट प्रमाण है। किसी कारण से जिसे वह समझ नहीं पाता, उसका छोटा कुत्ता टीजे बार बार बेडरूम के एक कोने की ओर खींचता है। वहां कुछ नहीं है, बस कुछ पुराने सूटकेस हैं जो फ्रेम में मुश्किल से दिखाई देते हैं, लेकिन टीजे ध्यान केंद्रित रहता है, धीरे धीरे नजरें हटाने को तैयार नहीं होता। अंततः कुत्ता हिलता है। वह कमरे में किसी चीज का पीछा करने लगता है जिसे हम नहीं देख सकते। उसका सिर उद्देश्यपूर्ण ढंग से हिलता है, जैसे वह कैमरे और बैरोज के लिए अदृश्य किसी उपस्थिति का पता लगा रहा हो। यह कहना असंभव है कि टीजे ने वास्तव में क्या महसूस किया, लेकिन उसका व्यवहार निस्संदेह अजीब था, और जो लोग आध्यात्मिक ऊर्जा में विश्वास करते हैं, उनके लिए यह क्षण यहाँ कभी कुछ हुआ था इसकी ओर इशारा कर सकता है। कुछ ऐसा जो कभी पूरी तरह नहीं गया। तो आपको क्या लगता है कि टीजे किस पर प्रतिक्रिया कर रहा था? कृपया नीचे टिप्पणियों में हमें बताएं। जबकि टीजे ने कुछ अदृश्य महसूस किया होगा, अगला मामला कुछ ऐसा दिखाता है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक फोटो, न कोई भौंकना, न कोई हलचल, बस एक स्थिर पल। रिपोर्ट के मुताबिक यह गैरी, इंडियाना में लिया गया था। ऐसा लगता है कि एक छायादार आकृति एक पुराने आग से क्षतिग्रस्त घर के दरवाजे पर खड़ी है। पहली नजर में यह रोशनी का एक धोखा हो सकता है, दीवार पर जलने का निशान, लेकिन फिर से देखिए और आपको यह दिखाई देगा। आकृति, मुद्रा, किसी व्यक्ति या चीज का वहां अभी भी होने का संकेत। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस जगह का इतिहास है। कुछ कहते हैं कि यह कई अज्ञात आगजनी घटनाओं का स्थल रहा है, कुछ का दावा है कि यह श्रापित है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, इस फोटो ने लोगों को झकझोर दिया। एक टिप्पणी में बस इतना कहा गया कि मैं गैरी, इंडियाना के पास रहता हूं, और यह पहली बार नहीं है जब उस शहर में कुछ अलौकिक हुआ है। जब अन्य लोगों ने पूछा कि और क्या हुआ था, उनका मतलब क्या था, तो कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। कोई आगे की बातचीत नहीं हुई, केवल मौन। मानो उस व्यक्ति ने पहले ही सब कुछ कह दिया हो, जैसे कि जो भी बाहर है वह नहीं चाहता कि कहानी बताई जाए। अगर गैरी में वह छाया आपको बेचैन कर गई, तो अगली चीज आपको सोच में डाल सकती है। मैंने एक प्रकाश विसंगति देखी। फ्रांसिस्को एस्कामिला ने अपने YouTube चैनल पर इस अजीब रिंग कैम रिकॉर्डिंग को अपलोड करने के बाद लिखा, उसे नहीं पता कि यह क्या था और वह जवाब ढूंढ रहा है। आइए इसे करीब से देखें। तीसरे बिंदु पर जैसे ही एक असामान्य और चमकदार वस्तु धीरे धीरे और बिना किसी आवाज के तैरती हुई पार हो जाती है। फ्रेम में फ्रांसिस्को का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। पड़ोस शांत है, वहां और कोई नहीं है, और कुत्ते के पास उस चीज के अलावा प्रतिक्रिया करने के लिए और कुछ नहीं है जो भी वह थी। कुछ लोग सोचते हैं कि यह अलौकिक हो सकता है। जिस तरह से गोला धीरे और सहजता से बहता है, वह सामान्य कीट या प्रतिबिंब जैसा नहीं लगता, यह जानबूझकर और मापा हुआ लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह बस एक कीड़ा है जो लेंस के पास रेंग रहा है और बरामदे की रोशनी को पकड़कर भूतिया प्रभाव बना रहा है। फिर भी समय को पूरी तरह से नजरअंदाज करना मुश्किल है। कुत्ते की तीव्र प्रतिक्रिया, गोले की धीमी गति, यह थोड़ी ज्यादा ही सही बैठती है। तो आप क्या सोचते हैं, गड़बड़ी या रोशनी, जिज्ञासु कीड़ा या कुछ और पूरी तरह से अलग? और जब आप सोचते हैं कि ये अजीब घटनाएं सिर्फ शांत मोहल्लों और सामने के बरामदों तक ही सीमित हैं, तो फिर से सोचें, क्योंकि अगला सामना हमें मृतकों के लिए बने एक स्थान की गहराई में ले जाता है, जहां कुछ ऐसा कैमरे में कैद हुआ है जिसे समझाने में अनुभवी भूत शिकारी भी संघर्ष कर रहे हैं।
डॉनी और टोनी ने मिलकर डॉन्टन पैरानॉर्मल नामक एक भूतों का शिकार करने वाला चैनल बनाया है जो कुछ सबसे भयावह और अनसुलझे स्थानों की खोज करता है। इस बार वे एक कब्रिस्तान का अन्वेषण कर रहे हैं जिसे भूल भुलैया कहा जाता है। इसका सटीक स्थान रहस्य है, लेकिन जो उन्होंने यहाँ कैद किया वह शायद उनके जीवन भर उनका पीछा कर सकता है। ध्यान से देखिए, दूर दरवाजे के पास एक लंबी मानव आकृति अचानक दिखती है जो सीढ़ियों के शीर्ष को रोक देती है। यह हिलती नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन जैसे ही वे करीब आते हैं यह बिना निशान के गायब हो जाती है। उस समय उन्होंने इसे नहीं देखा, केवल बाद में फुटेज की समीक्षा करते समय उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या पकड़ा था। छाया का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं है, न कोई व्यक्ति, न कोई प्रकाश की चाल, यह बस वहां नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि यह हाल के वर्षों की सबसे स्पष्ट छाया आकृति है, अन्य मानते हैं कि यह आंखों का धोखा है। फिर भी क्या आप में इतनी हिम्मत होगी कि उस दरवाजे के पास जाएं, यह जानते हुए कि दूसरी तरफ क्या हो सकता है? क्योंकि डॉन्टन पैरानॉर्मल के लिए वे अभी तय कर रहे हैं कि वे लौटेंगे या नहीं। और जबकि कुछ छायाएं बिना निशान गायब हो जाती हैं, अन्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दृढ़ लगती हैं। यह चिंताजनक वीडियो पुर्तगाली यूट्यूब चैनल वोटको पर अपलोड किया गया था और तब से यह दर्शकों को भयभीत और चिंतित कर रहा है। अपलोड के विवरण के अनुसार उस क्लिप में दिखाया गया व्यक्ति अकेला रहता है, लेकिन इस खास रात को वह अचानक अपने घर के अंधेरे में कहीं से एक महिला की डरावनी हंसी की आवाज से जाग गया। वह अचानक चौंक गया। उसने अपने बिस्तर के पास रखी हुई छोटी मेज से एक टॉर्च उठाई और उसे तुरंत चालू कर दिया। कमरे में हंसी की गूंज लगातार जारी रहती है। जैसे ही वह अपनी अलमारी की ओर रोशनी डालता है, कुछ अप्रत्याशित होता है। एक पीला हाथ धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वह तुरंत जाकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर जैसे ही वह अंदर देख रहा होता है, उसके पीछे एक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वह घूमता है, लेकिन गलियारा पूरी तरह से खाली है। तभी एक और आवाज सन्नाटे को चीरती है, इस बार एक तीव्र चीख। बेचैन लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ वह दरवाजे के पास जाता है और गलियारे में झांकता है। तभी वह उसे देखता है, एक चेहरा, धुंधला लेकिन साफ, जो गलियारे के दूर छोर से कोने के पीछे से उसे देख रहा है। डरे हुए वह धीरे धीरे पीछे हटता है। फिर वीडियो कट जाता है। दर्शकों ने इस क्लिप को भूतिया गतिविधि का सबूत बताया। कई लोगों ने कहा कि इस व्यक्ति के घर में कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या यह वास्तव में एक अलौकिक मुठभेड़ हो सकती है, या इसके पीछे कोई अधिक तार्किक व्याख्या है? शहर की भागदौड़ से बचकर बहुत से लोग ग्रामीण इलाकों में शांति की तलाश करते हैं, लेकिन उस एकांत के साथ एक कड़वी सच्चाई भी आती है। जब जंगल में कुछ गलत होता है तो मदद असंभव रूप से दूर महसूस हो सकती है। अक्टूबर 2006 में एक YouTube उपयोगकर्ता जिसका नाम पॉल स्पैरो था, ने इस अलगाव का प्रत्यक्ष अनुभव किया। अपने घर के पीछे के डरावने जंगलों की ओर खींचे गए पॉल एक उधार नाइट शॉट कैमरा लाए, इस उम्मीद में कि वे उस भूत की झलक पकड़ सकें जिसकी अफवाह थी कि वह वहां भटकता है। उसने जो अंत में पकड़ा वह आज भी चर्चा में है।
ये कहाँ चला गया? वहाँ कुछ तो अवश्य था। मुझे यकीन है कि मैंने कुछ देखा। ये कहाँ चला गया है? ये यहीं आसपास कहीं था। ये यहीं था, अब गायब है। पता नहीं ये कहाँ गया। आपने इसे देखा? एक भूतिया आकृति कैमरे के सामने से गुजरती दिखती है, सफेद, पारदर्शी और तेज। पॉल तुरंत प्रतिक्रिया करता है और क्षेत्र की खोज करता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। जंगल खाली है। भले ही वीडियो 16 साल से अधिक समय पहले अपलोड किया गया था, लेकिन फुटेज दर्शकों को अब भी बेचैन करता है। कई लोग मानते हैं कि पॉल ने कुछ असली कैद किया, एक आत्मा जो कैमरे में पकड़ी गई। पॉल इसे डरावना जंगल का भूत मानते हैं, लेकिन आपकी राय क्या है? क्या यह सच में भूत या मुठभेड़ थी, या सिर्फ रोशनी का खेल? टिप्पणियों में बताएं। छायादार आकृतियों और जंगल की आत्माओं से लेकर खुले में छुपे हुए भयानक चेहरों तक अज्ञात कई रूप ले सकता है। और यह अगला वीडियो कम से कम कहने के लिए भी विचलित करने वाला है। इसे मूल रूप से एक्स, पहले ट्विटर के खाते कॉन्स्पिरेशन ESP पर पोस्ट किया गया था। यह कुछ ऐसा दिखाता है जिसे समझाना मुश्किल है। एक बड़ा पतंगा जो खुद में डरावना है, उसकी पीठ पर एक भयानक चेहरा दिखता है। कई लोग कहते हैं कि यह हॉरर फिल्म नन की दानवी ननवलाक के चेहरे के समान प्रतीत होता है। और यहां पर एक परेशान करने वाली बात है, जितनी देर आप देखते हैं उतना ही लगता है कि चेहरा हिल रहा है, अपना मुंह और चौड़ा कर रहा है, जैसे कि देखे जाने पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। क्या यह सिर्फ एक अजीब प्राकृतिक पैटर्न हो सकता है, एक दृष्टिभ्रम, या हमारी आंखों के सामने कुछ और भयानक प्रकट हो रहा है? कृपया टिप्पणियों में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। पतंगे के पंखों पर अजीब पैटर्न से लेकर पुराने फार्म हाउस में बहती अज्ञात रोशनी तक अलौकिक गतिविधियां अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट हो सकती हैं। और चाहे यह रोशनी का छलावा हो या कुछ और डरावना, एक बात तो तय है, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनकी उपस्थिति नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। दो साल पहले रेडिट उपयोगकर्ता क्विम्बो स्लाइस 20 ने डरावनी क्लिप्स की एक श्रृंखला अपलोड की, जिसने जल्दी अलौकिक समुदाय का ध्यान खींचा। उपयोगकर्ता के अनुसार फुटेज उनके चाची के घर में ग्रामीण आयोवा में कैप्चर किया गया था, जो 1860 के दशक में बना था और जिसे वे हमेशा से भूतिया मानते थे। हाल ही में एक यात्रा के दौरान वे लगभग 2:30 बजे आवाजों की आवाज से जाग गए। घबराकर उन्होंने अपना फोन उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। यीशु, फुटेज में जो गोले अक्सर आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े होते हैं, लगभग हर क्लिप में स्क्रीन पर तैरते हुए देखे जा सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा था वह इतना तीव्र हो गया कि उपयोगकर्ता ने बाकी रात अपनी कार में सोकर बिताई। बाद में उन्होंने बताया कि वे आखिरकार कैमरे पर कुछ कैद कर पाने से कितने राहत में थे, भले ही सब उस पर यकीन न करें। तो आप क्या विचार करते हैं? क्या यह मात्र धूल और कल्पना का खेल है, या वास्तव में कुछ इस 160 वर्षों पुराने घर में भूतिया गतिविधि है? कृपया टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। लेकिन यह अकेला घर नहीं था जहां कुछ अज्ञात घटित होता दिखा। यूट्यूबर लॉयड्स हाउस ऑफ हॉरर्स के अनुसार उनके घर में कुछ अजीब हो रहा है और उनके बच्चों ने शायद भूत देखा है। नमस्ते दोस्तों, मैं यहाँ बच्चों के साथ हूँ कमरे में। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि कुछ देखा है। मियाँ, कहाँ देखा? कहाँ? बाथरूम में। दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल। इस क्लिप में बच्चों में से एक कुछ अजीब रिपोर्ट करने के बाद उसे वॉशरूम ले जाता है।
जैसे ही वे पास आते हैं, बाथरूम का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है, जिससे उसका बेटा अंदर फंसा लगता है। करीब से देखने पर दरवाजा धकेलने पर थोड़ा उछलता दिखता है। कुछ दर्शक दावा करते हैं कि उन्होंने इसके पीछे एक आकृति या कोई आकार देखा। यह कहना थोड़ा कठिन है कि वह आत्मा थी, कोई व्यक्ति था, या फिर सिर्फ यांत्रिक त्रुटि। लेकिन एक बात साफ है, इस पल में कुछ ऐसा था जिसने लॉयड और उनके दर्शकों को हिला दिया। आपको क्या लगता है वो क्या था? और जब उस मुठभेड़ ने लोगों को सवालों में डाल दिया, तो इस आखिरी ने भी उतने ही सवाल खड़े कर दिए। भारत में एक व्यक्ति का दावा है कि उसके घर के सीसीटीवी कैमरे ने कुछ असामान्य चीज रिकॉर्ड की। रात के बीच में एक उड़ता हुआ भूत वीडियो में कैद हुआ। दूर से एक शुद्ध सफेद वस्तु थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है, जो पेड़ों की रेखा से बाहर झांकती है। यह तेज है, यह चमकदार है, और यह लंबे समय तक नहीं रहती। फुटेज कम रेजोल्यूशन और दानेदार है, जिससे कोई ठोस निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाता है। कुछ दर्शक सोचते हैं कि यह टॉर्च की रोशनी या प्रतिबिंबित होता कोई छोटा जानवर हो सकता है। अन्य इसे कुछ अनसुलझा मानते हैं। अपलोडर का मानना है कि यह कैमरे की चाल नहीं थी, लेकिन बिना अतिरिक्त कोण या संदर्भ के निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं? कुछ अलौकिक या कुछ आसानी से समझाया जा सकता है?